वो 88,000 ऋषिगण शौनकादि ऋषि जी ने कहते हैं, वो सूत जी से कहते हैं कि महाराज हमें ये बताइए कि ठाकुर जी ने कितने अवतार लिए। यहां में से कितने जानते हैं ठाकुर जी ने कितने अवतार लिए? कितने? 24। ठाकुर जी ने कुल 24 अवतार लिए। कैसे कैसे लिए? सूत जी कहते हैं पहला अवतार उन्होंने सनकादि ऋषियों के रूप में लिया। जो कल मैंने आपको जो नारद जी को जो कथा सुनाते हैं, 4 जो मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, सनकादि ऋषि, ये ठाकुर जी का पहला अवतार है। सनकादि ऋषियों के रूप में ठाकुर जी ने पहला अवतार लिया। दूसरा अवतार वराह अवतार, जिसमें ठाकुर जी पृथ्वी को समुद्र तल से ऊपर लेकर आते हैं, वराह अवतार। तीसरा अवतार ठाकुर जी ने नारद जी के रूप में लिया। नारद जी भी ठाकुर जी का ही अवतार है। अब देखिए, अवतारों का मतलब ये नहीं होता कि वो पूरे ठाकुर जी हैं। पूर्ण रूप से ठाकुर जी ने ऐसे कुल 2-3 अवतार ही लिए थे, जिसमें वो पूरी तरीके से खुद आए थे, जैसे राम अवतार, कृष्ण अवतार। पर बाकी जो ये अवतार है, इसमें ठाकुर जी का अंश है। अपने अंश से उन्होंने इन अवतारों को बनाया। नहीं तो आप समझेंगे भाई नारद जी खुद ही अवतार है और वो विष्णु भगवान के भक्त हैं, तो खुद ही ने अवतार लिया और खुद ही के भक्त बन गए। तो ये जो अवतार है ये ठाकुर जी के अंश है, पर उन्हीं का अवतार है। उन्होंने ही इन्हें अपने अंश से बनाया। तो तीसरा अवतार नारद जी के रूप में, चौथा अवतार नर नारायण के यहाँ धर्मराज हुए, पांचवा अवतार ठाकुर जी कपिल भगवान के रूप में लेते हैं, और छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान के रूप में लेते हैं। 1-2 अवतार है जिनको मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताऊंगी। जैसे दत्तात्रेय भगवान का रूप, अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया पति पत्नी थे। उस समय माता अनुसुईया के सतीत्व का डंका बज रहा था। सतीत्व यानी वो पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता नारी का मतलब आप सब समझते ही होंगे। तो वे पतिव्रता नारी थी और इतनी कठोर, उस व्रत को उन्होंने इतनी कठोर रूप से पालन किया था कि उस समय उनसे ज्यादा पतिव्रता नारी और कोई नहीं थी, कोई भी नहीं। अब ये बात नारद जी जानते थे। नारद जी ये बात लेकर तीनों देवियों के पास जाते हैं। 3 देवियां कौन है? सरस्वती जी नहीं। अच्छा, मैं आपको 3 देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो 3 देवियां कौन हुई? ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी और पार्वती माता। ये 3 देवियां हैं। 3 देव की 3 देवियां। तो तीनों देवियों के पास जाते हैं नारद जी। जाकर माता अनुसुईया की बहुत तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अच्छी बात है, पर तीनों कहती है कि चलो अच्छी बात है, वो पतिव्रता नारी है, पर हमसे भी ज्यादा। नारद जी ने कहा अभी तो आपसे भी ज्यादा। बस महाराज, उन्हें तो जो करना था वो कर दिए, चले गए। तीनों देव घर पहुंचते हैं। तीनों देवियां कहती है जाइए और माता अनुसुईया का सतीत्व भंग कर आइए। कैसे वे करिए हमें नहीं पता। ठाकुर जी और तीनों देव निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? वो बातों से उन्हें समझा सकते थे, लेकिन कहते ना बातों का उतना असर नहीं होता जितना आंखों देखे का असर होता है। तो ठाकुर जी ने कहा इन्हें समझाना ही पड़ेगा, बातों से ये समझेंगे नहीं, कुछ कर कर दिखाना पड़ेगा। तीनों देव निकलते हैं, बीच रास्ते में मिलते हैं, समझ जाते हैं एक ही काम के लिए जा रहे हैं। तीनों साथ हो लेते हैं। अत्रि ऋषि स्नान करने नदी के पास जाते हैं। माता अनुसुईया घर पर अकेली है। तीनों देव साधु का वेश बनाते हैं। साधु का वेश बनाते हैं और बाहर जाकर उनके दरवाजे के बाहर भिक्षा के लिए आवाज लगाते हैं। माता फल इत्यादि लेकर आती है, देने लगती है कि ठाकुर जी कहते हैं नहीं, हमें फल नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमें एक वचन चाहिए। कैसा वचन? कि हम जैसे कहेंगे आप हमें वैसे ही भोजन कराएंगे। हमें भोजन करना है, पर हम जैसे कहेंगे वैसे ही कराना होगा।
अच्छी बात है। माता तीनों को अंदर बुलाती है, आसन लगाती है, तीनों को बैठाती है। बैठाकर अब माता कहती है, कहिए आपको कैसे भोजन करना है, मैंने वचन दे दिया। माता के मन में ये विचार आया कि ज्यादा से ज्यादा ये मेवा मिष्ठान इत्यादि मांगेंगे और क्या, क्योंकि साधु संतों का भोजन इतना मेवा मिष्ठान में होता नहीं। तो शायद अगर ये वचन मांग रहे हैं तो इन्हें बहुत 56 भोग वगैरह खाने में चाहिए होगा, तो वचन दे दिया ये सोचकर। अब पूछती है कि आप कैसे भोजन करना चाहते हैं। ठाकुर जी ने कहा, हमें आप उसी तरह भोजन कराइए, उसी अवस्था में भोजन कराइए जिस अवस्था में आप अपनी माता के गर्भ से निकली थी, नग्न अवस्था में। अब ये बात सुनते ही तो माता की आंखों में क्रोध उतर आया। माता ने कहा, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता नारी हूं, इतनी गलत बात पूछते हुए आपको शर्म नहीं आती या मेरे श्राप से डर नहीं लगता? पहले महाराज तप करते थे, वो तप ऐसा होता था, पहले क्यों जो श्राप देते थे या कह देते थे वो सच हो जाता था, क्योंकि वो दिन भर कुछ भी नहीं कहते रहते थे। वो तप करते थे, पूजा पाठ करते, तो उनकी बोली का महत्व था, वो कुछ बोलते तो वो सच हो जाता था। तो माता ने कहा कि आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? ठाकुर जी ने कहा, आपने वचन दे दिया, अब उसे पूरा करना ना करना आप पर निर्भर करता है। और मान लीजिए आपने पूरा कर दिया, उसके बाद आप श्राप देते हो या क्षमा कर देते हो, ये आपकी दया पर निर्भर करता है। माता समझ गई ये कोई साधारण साधु नहीं है। माता ने कहा, अच्छी बात है, आप बैठिए, मैं तैयारी करती हूँ। अंदर जाती है, अंदर से जल लेकर आती है, तीनों देवों के सामने जल लेकर खड़ी है। नेत्र बंद कर कर ठाकुर जी से प्रार्थना करती है कि अगर मैंने सच्चे मन से पतिव्रता धर्म का पालन किया है, अपने पति की सेवा की है, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों देव छोटे छोटे बालक बन जाए। और जल छिड़कते ही तीनों देव छोटे छोटे बालक बन जाते हैं। और बालकों का भोजन क्या है? दूध। तो कमरे में ले जाकर जैसे ठाकुर जी ने कहा था उसी अवस्था में उन्हें दूध पान करवा देती है। अब वो तीनों देवों के साथ माता खेल रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं। आइए हम भी दर्शन करते हैं इस दृश्य का। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, कि माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। जो चाहते ठाकुर जी भी हमारे घर पर आए बालक के रूप में, तो भाई तालियों के साथ श्री राधे। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, 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 झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना।
अब महाराज जो छोटे छोटे बालक होते हैं वो अधिकतर समय, बहुत कम समय, एकदम जो छोटे बालक हैं वो ज्यादा रोते हैं या सोते हैं। तो अब ठाकुर जी भी छोटे छोटे बालक बने हैं। बालक की भांति प्रभु रुदने मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। बालक की भांति प्रभु रुदने मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। बालक की भांति प्रभु रुदने मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। बालक की भांति प्रभु रुदने मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। ओ लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बोलिए सती माता सुइया जी की। राधे। और मैया कहती है, मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। ओ भारत की देवियों से हुआ आज सामना। भारत की देवियों से हुआ आज सामना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की। राधे। और महाराज हम दृश्य ऐसे देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि तीनों बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन वो कोई साधारण बच्चे हैं। कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया।
कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई कटे नादिया पे डमरू बजैया। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई कटे नादिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। और अब यहाँ तीनों देवियां इंतजार कर रही है, अभी तक नहीं आए, कब से गए हुए हैं। नारद जी आते हैं ऐसे ही हाल चाल पूछने। नारद जी ने कहा क्या हुआ, तीनों देवियां इतनी परेशान हैं। तीनों ने कहा अरे वो माता अनसुया के गए थे, पता नहीं अभी तक आए नहीं तीनों। नारद जी ने कहा नीचे जाकर देखो क्या हाल है उनका। आपने तो बिना सोचे समझे भेज दिया। अब तीनों देवियां नीचे आती है और आकर माता अनसुया से प्रार्थना करती है कि हमारे पति हमें वापस दे दो। तीनों देवियां आकर कहती है तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। तो माता क्या जवाब देती है, तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना। तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, ओ तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना। तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुया जी ने डाल दिया पालना। माता अनुसुया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। अजी झूल रहे तीन देव बन करके लालना। वो झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बोलिए सती माता अनसुईया जी की। तो महाराज अब यहाँ जब ठाकुर जी जाने लगते हैं तो माता ने कहा मेरा तो मन नहीं भरा आपको खिलाकर। ठाकुर जी ने कहा हमारा मन भी नहीं भरा। तो तीनों देवों के अंश से तीन पुत्र होते हैं माता के। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा होते हैं, ठाकुर जी के अंश से दत्तात्रेय भगवान होते हैं और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि होते हैं।
तो ये था ठाकुर जी का छठा अवतार। सातवां अवतार स्वयंभू मनु सची के द्वारा मनु हुए। आठवां अवतार ऋषभ देव जी के रूप में ठाकुर जी ने लिया। नवा अवतार राजा पृथु के रूप में लिया और फिर इन्हीं के नाम पर धरती को पृथ्वी नाम दिया गया, राजा पृथु के रूप में। 10वां अवतार मत्स्य अवतार, मछली का रूप ठाकुर जी ने लिया था। 11वां अवतार ठाकुर जी ने कच्छप अवतार लिया, ये समुद्र मंथन के समय लिया। जब मद्राचल पर्वत डूबने लगता है तो ठाकुर जी कच्छप कछुए का अवतार लेते हैं और उसे अपनी पीठ पर धारण करते हैं। तो ये था ठाकुर जी का 11वां अवतार। 12वां अवतार ठाकुर जी ने धन्वंतरी जी के रूप में लिया और धन्वंतरी जी के रूप में लेकर हमें औषधियों का ज्ञान कराया। ये जितनी भी दवाइयां हम लेते हैं, औषधियां हम लेते हैं, इसकी शुरुआत धन्वंतरी जी ने की थी। पहले वैद्य होते थे, वो औषधियां बनाते थे, अब डॉक्टर होने लगे। तो इसकी शुरुआत धन्वंतरी जी ने की थी। 3 बातें उन्होंने कही थी। ये बातें सबको पता होगा, यहाँ पर करते बड़े कम जन हैं। और उनका कहना था कि जो ये 3 बातें जिंदगी भर कर ले रोजाना, उसे कभी भी मरते दम तक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां ऐसे कितने हैं जिनकी आधी जिंदगी तो चली गई, लेकिन जो बची हुई है उसमें आप जरूर इसका पालन करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। 3 बातें हैं। पहली बात, सुबह उठते ही जल का सेवन, दोपहर में दही या छाछ का सेवन और रात्रि में दूध का सेवन। अब ये इधर उधर नहीं होना चाहिए कि सुबह कुछ और ले लिया, रात को जैसे बताए ऐसे ही। ये बड़ा साधारण है, कई जन करते भी होंगे पर रोजाना नहीं करते। ये 3 चीजें अगर आप अपने जीवन में रोजाना उतार ले तो बहुत लाभ मिलेगा। और बचपन से बच्चों को अगर कराएंगे तो सच में कभी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो महाराज धन्वंतरी जी के रूप में 12वां अवतार लिया। 13वां अवतार मोहिनी रूप में ठाकुर जी ने लिया। ठाकुर जी ने ये भी समुद्र मंथन के समय लिया था। जब दैत्य और देवता लड़ते हैं तो मोहिनी रूप ठाकुर जी धारण करते और दैत्यों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं ताकि देवता अमृत पान कर सके। मोहिनी रूप के बाद ठाकुर जी ने नरसिंह अवतार लिया। 15वां अवतार वामन अवतार लिया। 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में लिया। 17वां अवतार वेदव्यास जी महाराज के रूप में लिया। 18वां अवतार ठाकुर जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में लिया। 19वां अवतार बलराम जी के रूप में लिया। 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया। 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में लिया और 22वां अवतार जो कलयुग में होगा, कल की अवतार। 2 अवतारों के बारे में विस्तार में नहीं बताया गया, एक है हंसा अवतार और एक है हयग्रीव अवतार। हंसा अवतार में ठाकुर जी ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान करवाते हैं। जो आप 7 दिन की कथा सुन रहे हैं वो 4 श्लोकों में सुनाते हैं, सिर्फ 4 श्लोक से चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। और एक अवतार है हयग्रीव अवतार, तो एक दैत्य था, उसका सर घोड़े का था और शरीर मनुष्य का, उसके जैसा और कोई नहीं था, वो एक ही था वैसा। तो उसने तपस्या करी, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे मेरे जैसा कोई हयग्रीव ही मार सके, और वो जानता था उस जैसा और कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब वो यहाँ अत्याचार करने लगा, गलत कार्य करने लगा, पाप बढ़ते गए। तो उसे मारने के लिए ठाकुर जी ने हयग्रीव अवतार लिया। तो कितने हुए? 24 अवतार पूरे।